दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नोबेल अवार्ड के बारे में, जो कि करंट अफेयर्स में चाहे वो ओवर ऑल टाइम के लिए जितने भी सारे नोबेल अवार्डीज हैं और इंडियन नोबेल अवार्डीज साथ में साथ आप देखेंगे कि एमसीक्यूज क्वेश्चन भी इसमें डाली गई है। तो जिस जिस तरह से मैंने कोशिश किया हूँ कि नोबेल अवार्ड 2022 के ट्रिक से इंडियन अवार्डीज और एमसीक्यूज को देखते हैं चलेंगे। ये देखेंगे कुछ बेसिक्स इसमें से। नोबेल अवार्ड की जो स्थापना हुई थी 1901 में ये स्टार्ट की गई थी। एक्चुअली ये 10 दिसंबर, कभी भी डेट की बात आएगी कि डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है तो वो 10 दिसंबर को किया जाता है। तो अभी जितने भी नॉमिनेटेड है 2022 के, उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन कब किया जाएगा, उनको कब दिया जाएगा, 10 दिसंबर को दिया जाएगा। और 1896 में एक्चुअली अल्फ्रेड नोबेल जो थे, इनकी डेथ हो गई थी। तो स्वीडन स्टॉकहोम से ये दिया जाता है। पहले ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था। आप देखेंगे जैसे ये कि पहले क्या होता था कि पहले ये अब ये 6 क्षेत्र में दे दिया गया है। पहले क्या होता था, ये 5 क्षेत्र में दिया जाता। इकोनॉमिक्स को क्या किया गया है कि ये देखेंगे, इकोनॉमिक्स को एक्चुअल में ये 1968 से स्टार्ट हुआ, लेकिन सबसे फर्स्ट जो दिया गया था 1969 में दिया गया था। तो स्थापना की बात करेंगे तो ये 1968 हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन कब हुआ था सबसे पहला, वो 1969 में हुआ था। सबसे पहला जो फर्स्ट नोबेल दिया गया था वो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। ये फिजिक्स, यहाँ देख लेंगे आप, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जो क्या थे, जर्मन फिजिशियन थे। ये क्या है, रॉयंटजन। रॉयंटजन को किस लिए दिया गया था, एक्सरे का डिस्कवरी किए थे ये। ठीक है, एक्सरे का डिस्कवरी के लिए रॉयंटजन को दिया गया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये समझ लेंगे। जैसे क्वेश्चन में कभी कभी ये भी आ जाता है कि कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये तो ठीक है कि अब 6 क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन इससे हटकर कभी इंग्लिश या दूसरे सब्जेक्ट को भी डाल दिया गया, मैथ वगैरह। दूसरे सब्जेक्ट मतलब इससे हटकर जो भी सब्जेक्ट हो, लिटरेचर में तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आ जाता है, बट अगर मैथ्स वगैरह आएगा तो इसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब देखेंगे ये प्राइज एक्चुअली क्या हुआ कि 2 साल, ये जो 40 से 42 तक नोबेल अवार्ड किसी को नहीं दिया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 चल रही थी। 1939 से 45 तक वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। तो इस बीच में क्या हुआ कि इस ईयर में कभी भी नोबेल अवार्ड नहीं घोषित किया गया था। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ 4 ऐसे अवार्डीज हैं इंस्टीट्यूट, 6 ये 6 प्राइज अवार्डीज। मतलब क्या है कि ये 4 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो 6 अवार्ड जो दिया जाता है 6 क्षेत्र में, उसके लिए 4 इंस्टीट्यूट है जो देते हैं। जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के लिए देखेंगे तो ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस देता है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में जो देता है, नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है। ठीक है, और स्वीडिश एकेडमी देता है लिटरेचर के लिए, और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देता है शांति के लिए। लोग नोबेल प्राइज 2022 का ट्रिक्स देखते हैं। ये देखेंगे फिजिक्स के क्षेत्र में किनको किनको मिला है। तो ये सबसे पहले देखेंगे आप कि यहाँ देखेंगे कि एलन है, यहाँ क्लोजर है, और यहाँ से लेंगे हम लोग लैंगर। तो याद रखेंगे कि लाइन पे लंगर खाना, जैसे गुरुद्वारे ये सब में क्या होते हैं कि लंगर खिलाया जाता है। तो वो लाइन पे लगे हैं लंगर खाने के लिए, क्या किए हैं, लाइन पे क्लोज क्लोज लगे हैं, मतलब सट सट के लगे हैं लंगर खाने के लिए। तो यहाँ से क्या याद रखेंगे, एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लोजर, और तीसरा क्या है, एंटोम लेंगर। ठीक है, इन्हें किस चीज के लिए दिया गया है, तो देखेंगे ये क्वांटम मैकेनिज्म के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए इनको दिया गया है। केमिस्ट्री में देखेंगे कि केमिस्ट्री में ये 3 लोगों को दिया गया है नोबेल अवार्ड। और इसे याद रखेंगे कैसे कि क्या है कि शार्पलेस, ये मेडल मेडल का किया है, कोई कंपटीशन है जिसमें मेडल दिया जा रहा है। अब इसमें देखेंगे कि शार्पलेस चाकू दे दिया गया। शार्पलेस चाकू से मटन काट के सारे लोगों में बांटो जी, बांटो जी, क्या करो मतलब बांटो। ठीक है, तो शार्पलेस चाकू से मटन काट के सारे लोगों में बांटो, और जो जितना जल्दी बांट लेगा वो क्या होगा, उसे मेडल मिलेगा। तो ये क्या हो गया है कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में एक्चुअली इनको किस किस लिए दिया गया, तो छोटे मॉलिक्यूल को जोड़कर ये क्या किए हैं कि कठोर मॉलिक्यूल ये बनाया जा रहा है, जिसमें क्या है, ये एक्चुअली ये कठोर मॉलिक्यूल क्या है, कैंसर के उपचार में भी काम आएंगे।
ये देखिए लिटरेचर का क्या है, लिटरेचर में देखिए आप कि एनी एरनॉक्स को दिया गया। एरनॉक्स मतलब आइनॉक्स याद रख लेंगे ना, आइनॉक्स में क्या होता है, प्रेजेंट किया जाता है जो भी चीज, जैसे मूवीज का भी देखेंगे बहुत जगह आइनॉक्स का है, ठीक है, तो थिएटर, तो वैसी स्थिति में क्या है कि हम लोग जो भी प्रेजेंट करेंगे तो एरनॉक्स नहीं आइनॉक्स में करेंगे, तो आइनॉक्स से लिटरेचर याद रख लेंगे। और इसे किस लिए दिया गया है देखेंगे कि फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विद विच सी अनकर द रूट इन एस्ट्रेंजमेंट, ठीक है, एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेन फॉर पर्सनल मेमोरी, ठीक है। तो कोई भी चीज को आसान भाषा में ये क्या किए हैं कि आसान भाषा में कोई भी गंभीर मुद्दा पे बात करने के लिए दिया गया, और लेखन के साहस के साथ कोई भी संवेदनशीलता दिखाने के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि ये है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए, तो देखिए यहाँ क्या है, ये क्या है कि बीमार कोई हो गया, और बीमार होने के बाद क्या है, बीमार वाले व्यक्ति को सोते पाओगे, सोते पाओगे, क्या होता है वो मेडिसिन खाते हैं और हमेशा उनको कहाँ पाओगे, सोते हुए पाओगे, ठीक है, बेड पे सोते हुए पाओगे, ठीक है। तो इनको किस लिए दिया गया है, फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, तो इस जीनोम के खोज के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। तो क्या है, मानव के क्रमिक विकास के लिए, तो क्रमिक विकास आप जैसे देखेंगे कि हर जिन से जीनोम क्या है कि जनरेशन चेंज, तो हर जीनोम के लिए इनको क्या किया गया है, इनके डिस्कवरी के लिए दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम लोग कि शांति के लिए जो नोबेल है, ये क्या है कि एक औरत, मान लीजिए कि यहाँ क्या है 42 की एक औरत है, और 42 साल के बाद क्या होता है, उनका मेमोरी काम नहीं कर रहा है, वो चल गई मेमोरियल में, किस लिए, कि शांति के लिए और आजादी के लिए। ये लिबर्टीज मतलब क्या हो गया, एक आजादी। तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज किसका ऑर्गेनाइजेशन है, यूक्रेन का। अभी देख रहे होंगे यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वॉर में ये क्या क्या है, एक रशिया मेमोरियल क्या है रशिया का, और यूक्रेन का क्या है सिविल लिबर्टीज, ठीक है। तो याद रखेंगे आप कि एलएस 42, 42 ऐसे याद रखेंगे, 42 तो याद रखेगा 42 साल का, ठीक है। और मेमोरी से मेमोरियल हो गया, और तीसरा क्या है सिविल लिबर्टीज मतलब आजादी के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ क्या है कि ये है आपको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देखिए कि क्या है ना कि ये पीएचडी, पीएचडी, पी से फिलिप, एच और डी से डेबिक, ठीक है। तो पीएचडी करके क्या है कि कुछ बन ठन के मतलब बन के, वर्णन के को बन के, ठीक है, बन के क्या किए हैं, डायमंड का रिंग गिफ्ट किए हैं, क्या किए हैं, डायमंड का रिंग गिफ्ट किए हैं। तो पीएचडी करके कुछ बन ठन के क्या किए हैं कि डायमंड का रिंग गिफ्ट किए हैं। तो इकोनॉमिक्स में आप देख लीजिए, इकोनॉमिक्स होता ही है फाइनेंशियल के लिए, तो पैसे होंगे, पीएचडी करने के बाद क्या किए हैं, कुछ बन ठन के पैसे कमा लिए और उसके बाद डायमंड का रिंग गिफ्ट किए हैं। तो ये किसके लिए है, फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, इसके लिए इनको दिया गया है। अब देखेंगे जैसे इंडियन नोबेल अवार्डीज, जो सबसे पहले आप देखेंगे 1901 में रॉयंटजन को मिला था, 1902 में देखेंगे ये इंडियन थे, और ये रोनाल्ड रोज को मिला था, उत्तराखंड के थे, अल्मोड़ा के, तो इनको मलेरिया के पे वर्क किए थे इसलिए मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में। 1907 में आप देखेंगे जोसेफ रुडोल्फ किपलिंग को मिला था, ये महाराष्ट्र के थे, ठीक है। 1907 में ये लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था इनको, तो ये देख लेंगे। हालांकि ये ज्यादा नहीं पूछता है, पूछता क्या है कि इंडियन नोबेल अवार्डीज में कब इनको क्या मिला, ठीक है। 1913 में इनको गीतांजलि के लिए मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। उसके बाद 1930 में सीवी रमन को मिला था, ठीक है, जानते हैं जैसे फिजिक्स के क्षेत्र में ये भी पूछा गया है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डिस्कवरी के लिए। 1968 में आप देखेंगे हरगोविंद खुराना को मिला था, 1968 में हरगोविंद खुराना को, मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है, यानी जेनेटिक्स कोड का खोज किया था। 1979 में देखेंगे मदर टेरेसा को मिला था, और ये शांति के लिए, ये क्या किए थे, फॉर हर वर्क फॉर ब्रिंगिंग हेल्प टू सफरिंग ह्यूमनिटी, ठीक है। तो मानविकता के लिए इनको दिया गया था। ये कहाँ से थे, ये देखिए मदर टेरेसा कोलकाता से, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 1983 में मिला था ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को,
ठीक है, ये पंजाब के रहने वाले थे और इनको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के लिए। ठीक है, यहाँ देखेंगे 1998 में अमर्त्य सेन को मिला। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था, वेस्ट बंगाल के थे और इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, मतलब कि आर्थिक कल्याण के लिए दिया गया था। 2009 में देखेंगे कि वेंकी रामाकृष्णन, तो वी रामाकृष्णन को मिला था, ये तमिलनाडु के थे और केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था राइबोसोम में। ठीक है, और यहाँ देखेंगे 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, ये थे मध्य प्रदेश के और इन्हें शांति के लिए मिला था। इसके साथ 2007 में मलाला यूसुफजई को भी मिला था। देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है क्या कि अवार्डेड टुगेदर विद पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई, और इनको क्यों मिला था? फॉर देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन, मतलब बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्होंने काफी स्ट्रगल किया था। ठीक है, इसके अगेंस्ट में। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था बच्चों के एजुकेशन के लिए। और उसके बाद अभी रिसेंट में देखेंगे 2019 में इंडिया को मिला हुआ है अभिजीत बनर्जी को। ठीक है, 1961 में जन्मे, ये मुंबई के रहने वाले हैं और इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज में देखेंगे जैसे कि नोबेल अवार्ड स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं बहुत फास्ट में समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको। देखेंगे जैसे नोबेल अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1901 में। ठीक है, ये देखेंगे 10 दिसंबर को दिया जाता है, हर समय नॉमिनेटेड पहले हो जाते हैं और 10 दिसंबर को दे दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट रिसिपेंट कौन थे नोबेल अवार्ड के? तो ये क्या थे? हेनरी डुरेंट और फ्रेडरिक पासी, और ये क्या थे? नोबेल अवार्ड शांति के क्षेत्र में सबसे पहला मिला था इनको। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कौन इन्वेंट किया था अल्फ्रेड नोबेल, कौन किस चीज के फाउंडर थे वो? अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के। ठीक है, और मैरी क्यूरी जो है ये फर्स्ट वुमेन थी जिनको मिला था 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था वार्सो पोलैंड में। ठीक है, फर्स्ट इंडियन कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में इनको मिला था, ये किस क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में, और गीतांजलि के लिए मिला था। फर्स्ट पाकिस्तानी जो थे, ये फर्स्ट पाकिस्तानी, इंडियन तो हो गया, फर्स्ट पाकिस्तानी को देखेंगे तो अब्दुल सलाम को मिला था। ठीक है, यहाँ देखेंगे नोबेल अवार्ड किस सिटी में दिया जाता है, तो ये ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक है, नोबेल अवार्ड इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कौन देता है? जैसे स्वीडन सेंट्रल बैंक। ठीक है, स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1968 में और दिया गया सबसे पहला 1969 में। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनुअली 10 तारीख को स्टॉकहोम में। ठीक है, स्वीडन के स्टॉकहोम में। विच पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द, ये नोबेल प्राइज 3 टाइम अभी तक जीता है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कब स्टार्ट हुआ? 1968 में। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि ये स्वीज, ये क्या है? थियोलोजियन। ठीक है, फिलोसोफर, ऑथर और ऑर्गेनिस्ट एंड मेडिकल मिशनरी वॉन द नोबेल प्राइज इन 1952 में। तो ये क्या है? अल्बर्ट स्वीजर है। ठीक है, अल्बर्ट स्क्विजर। द फर्स्ट ब्लैक, जो ब्लैक मतलब काले आदमी, वो थे जो नोबेल प्राइज पाए हैं, ये राफ जोसन बुंचे है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जो डिस्कवर किए थे द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन, केल्विन का यही किए थे। उसके बाद देखेंगे किस कंट्री द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नोबेल प्राइज 1978 में देखेंगे कि किसके डिस्कवरी के लिए? रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस के लिए दिया गया था, आर्बर को, नाथनिक्स को और नेलनबर्ग को। ठीक है, ये देखेंगे रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस के द्वारा अवार्ड कौन कौन सा दिया जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी दिया जाता है। देखेंगे आप इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी देने वाला ये क्या है? रॉयल स्वीडिश अकादमी ही है। ठीक है, और अगर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जैसे हम लोग बोले तो ये क्या है? स्वीडिश सेंट्रल बैंक देता है, वो स्वीडन के द्वारा ही दिया जाता है। द फर्स्ट ब्लैक नोबेल विनर जो था, ये लिटरेचर में जो जिनको मिला वो टॉम मॉरिसन था। हु वन बोथ ऑस्कर और नोबेल अवार्ड, दोनों किनको मिला है? जियोर बर्नार्ड शो को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ कौन सा सब ब्रिटिश पॉलिटिशियन है? ठीक है, जिनको नोबेल अवार्ड 1953 में लिटरेचर के क्षेत्र में मिला, तो विंस्टन चर्चिल को मिला। ठीक है, नोबेल अवार्ड जो 1969 में मदर टेरेसा को मिला। ठीक है, ये शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, यहाँ देखेंगे क्या? नोबेल प्राइज वॉज अवार्डेड इन द आइंस्टीन फॉर थ्योरी ऑफ, आइंस्टीन को किसके क्षेत्र में मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए।
फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन जो थे उनको अवार्ड मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में, जैसे मैंने बताया कि टोनी मॉरिसन। नोबेल अवार्ड जो होता है उसका सेरेमनी क्या है, 10 तारीख को होती है, इसलिए क्योंकि उस दिन अल्फ्रेड नोबेल चल बसे थे। ठीक है, यहाँ देखिए अवार्ड जो है नोबेल अवार्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप जो होता है उसके लिए दिया गया था जैक किल्बी को। ठीक है, नोबेल लॉरेट फैसिलिटेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एमआरआई के लिए, एमआरआई डायग्नोस के लिए किसको दिया गया, पॉल सी लॉटरबर्ग को। ठीक है, और फर्स्ट इकोनॉमी के क्षेत्र में 1969 में जो दिया गया था रागनार फ्रेंच और जैन टिन वर्जन को। ठीक है, ये किस लिए, हैविंग द डेवलपमेंट एंड अप्लाई द डायनामिक मॉडल फॉर एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस, इकोनॉमिक्स प्रोसेस के विश्लेषण के लिए आपको डायनामिक मॉडल ये अप्लाई किए थे, तो उनके लिए इसको दिया गया नोबेल।